यीशु के नाम में बरकत है, यीशु के नाम में जलाल, यीशु के नाम में फतह है। आमीन। हम मजलूमों पर, हम बीमारियों पर हम रिहाई पाते हैं, हम फतह पाते हैं। और मकसद क्या था? पैदाइश पहला बाब उसकी 26 लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम क्या कहा? हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह की मानद बनाए। और मकसद क्या था? इंसान को भी बनाने का मकसद क्या था? इंसान को भी बनाने का मकसद क्या था? खुदा ने उसको इख्तियार बख्शा, खुदा ने उसको अपने जलाल का परताव बनाया, खुदा ने उसको अपने साथ शेयर किया। उसने कहा कि जमीन और आसमान पर कोई दूसरा नाम नहीं। और लिखा है खुदा ने इंसान को अपने से कुछ ही कम कर बनाया। और यहाँ पे लिखा है आओ उसकी अपनी सूरत अपनी छवि की मानद बनाए, और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चरवाहों और तमाम जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। मैं और आप इख्तियार वाले, मैं और आप बाइख्तियार, मैं और आप इख्तियार रखते हैं। जैसे यीशु का नाम इख्तियार वाला है, खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया और उसके नथनों में अपना दम फूका और हमें बाइख्तियार बनाया। बाइख्तियार हम कैसे? जब खुदा आदम को शाम के वक्तों में मिलने के लिए आता था तो वो शाम को उसके साथ रफाकत रखता था, वो उसके साथ टहलता था। मैं और आप आदम और हवा की औलाद हैं। खुदा मेरे और आपके साथ भी टहलता था, खुदा मेरे और आपके साथ अभी भी टहलता है। खुदा का रूह हमारे दरमियान में जुम्बश करता है। खुदा का रूह जो पानियों पर जुम्बश करता था वो मेरे और आपके साथ अभी भी जुम्बश करता है। जब हम इबादत करते हैं, जब हम प्रशिश करते हैं, जब हम उसका तख्त लगाते हैं, जब परस्तार बेटे और बेटियां जैसे इस बेटे ने आज खुदा के हुजूर में ढोलक बजाकर उसके तख्त में उसने शेयरिंग की तो खुदा ने उसके वसीला से अपना तख्त लगाया। आमीन। खुदा इंसान के साथ रफाकत और रिश्ता, खुदा इंसान के साथ ताल्लुक नहीं रखता। ताल्लुक जो होता है वो रास्ते में भी बन जाता है। कभी सफर करते हैं, कभी बाइकिए पे बैठते हैं, कभी हम ड्राइव पे बैठते हैं, वो वक्ती तौर पर हमारा ड्राइवर के साथ ताल्लुक बन जाता है। रास्ते में जब हम सफर करते हैं हमारा ताल्लुक बन जाता है, लेकिन रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता हमारा सिर्फ और सिर्फ उसी आलने वाला के रब से है। और रिश्ते जब कायम रहते हैं तो फिर हम खुदावंद के हुजूर में आते हैं वफादारी के साथ, हम उसकी इबादत करते हैं। और यशायाह की किताब में लिखा है 13वें बाब उसकी 36वीं आयत में लिखा है, मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से मेरे हुजूर लेकर आओ। आज आपके लिए नए साल का पैगाम है कि उसकी बेटियों और बेटों को वाजिब है कि उसकी हुजूरी में आए, उसके घर में आए। इबादत के सारे कार चुनिका, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि दूर से और जमीन की इंतहा से उनको मेरे हुजूर लेकर आओ, उनको मेरे हुजूर में लेकर आओ, ताकि मैं उनको बरकत दूं, ताकि मैं उनसे कलाम करूं, ताकि मैं उनसे बात करूं। और हम खुदा के हाथ की कारीगरी है। मेरे अजीजों, 2026 जब हम शुरू करते हैं तो वाजिब है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ उसके हुजूर में अपने आप को पेश करें, अपने दिलों को पेश करें। और जब हम अपने दिलों को पेश करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है नया साल जब आता है वो कैलेंडर की तब्दीली का नहीं, वो दिलों को तब्दीली का है, वो अपने आप को बदलने का है। और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो यशायाह 43 बाब उसकी पहली आयत में सब बोलिएगा खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। खुदावंद का कलाम यशायाह 43 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है। खुदावंद के कलाम में से देखिएगा, आज आपके लिए नए साल का 2026 की शुरुआत का दिन है। खुदावंद क्या कहता है, खौफ न कर,
खुदा का कलाम क्या बयान करता है? 2026 के शुरू में खौफ न कर, मैं तेरे साथ। खुदा कहता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया। आमीन। खुदावंद ने मेरा और आपका फिदिया दिया। खुदा 2026 को शुरू से 26 के पहले दिन से खुदा आपके साथ। आज अपने आप को आजमा के देखिएगा। मैं खुदा का खादिम जिसने खुदा ने मुझे इख्तियार बख्शा है। आज 2026 शुरू हुआ है। आज अपने आप को आजमा कर देखिएगा। खुदा हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त आपके साथ होगा। जब आप अपने खुदा को पुकारेंगे, जब उसको आवाज देंगे, ऐ खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब, जमीन व आसमान के खुदा, मैं मुश्किल में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं दुख में हूँ। खुदावंदों के खुदा, तूने अपने खून के वसीला से मुझे बचाया है। तू आज, अभी और इस वक्त, इस घड़ी तू मेरे साथ आके खड़ा हो जा, तो खुदा अपने घर में खोलकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया। आमीन। वो कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। आमीन। खुदा ने साजिद का नाम लेकर, याशर का नाम लेके, इकबाल भाई का नाम लेकर, फारस भाई का नाम लेकर बुलाया है। वो कहता है मैंने तुझे बुलाया है, चले आओ। 2026 का ये पैगाम है कि वफादारी से खुदा के हुजूर चलो, वफादारी से उसके साथ वक्त गुजारो, वफादारी के साथ उसके साथ चलते जाओ। खुदा ने तुझे बुलाया है। हर एक शख्स जो इस वक्त है और हमारे साथ नहीं है, खुदा ने हर एक शख्स को बुलाया है। और खुदा का कलाम क्या बयान करता है? देखो मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद के पास अजर है। वफादारी से उसके साथ चलते रहो, वफादारी के साथ उसके साथ कदम ब कदम, कंधा ब कंधा, क्योंकि खुदा आपके साथ जुम्बश करता है। खुदा का रूह जुम्बश करता है। खुदा आपके साथ वक्त गुजारता है। खुदा आपके साथ रिश्ते में मुंसलिक हो गया है। खुदा आपके साथ रफाकत रखता है। अगर वो हमारा रफीक है, अगर वो हमारे साथ रफाकत रखता है, अगर वो हमारा हमसफर है, हमारे साथ वक्त गुजारता है, तो वो हमारे दुख और दर्द में भी शरीक है। वो मेरे दुखों को भी जानता है, वो मेरी इस तकलीफ को भी जानता है कि मेरे पास छत नहीं, वो मेरे इस दुख को भी जानता है कि रात की हम इबादत नहीं कर सके, वो मेरे इस दुख और तकलीफ को भी जानता है कि रात हमने परेशानी में गुजारी, रात हमने दुख में गुजारी। जब वो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रफाकत रखता है, मेरे दुखों और तकलीफों को भी जानता है और मेरी परेशानियों को भी जानता है। वो अपने आसमान को खोलता है और कलाम बयान करता है, खौफ न कर, मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है। हम सारे किसके हैं? हम खुदा बाप के हैं और उनके दस। हम किसके हैं? उसने कहता है कि तू मेरा है। फिर तुसी भी फख्र न कहो कि खुदा तू भी मेरा है। सारे बुलाए कि खुदा तू मेरा है, खुदा तू मेरा है। अगर मैं तेरा हूं तो तू भी मेरा है। अपनी जुबानों से बोले, क्या खुदा अगर मैं तेरा हूं तो तू भी मेरा है। आवाज नहीं दौड़ेगा, जो आवाज नहीं निकलेगी तो खुदा के नीचे पुकारे उसको, ऐ खुदावन अगर मैं तेरा हूं, अगर मैं तेरा हूं तो तू भी मेरा है, तू मेरा फख्र है और तू मेरा फख्र है, खुदा है, तू मेरा खुदा, जिस पर मैं फख्र करता हूं, जिस पर मैं आमीन। आमीन। कहता जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। जैसे बने इस्राएल जब वहां से मिस्र से निकले तो आगे समंदर था, दरिया थे, उसके आगे यरदन था, उसके आगे समंदर था और खुदा उनके साथ था। कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। अगर ये समंदर, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबतें अगर तेरे रास्ते में तो हैं, तो फिर भी मैं तेरे साथ हूं। और जब तू नदियों का अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाए। जब तू नदियों को, जब वो मिस्र से निकले इस्राएली तो आगे यरदन था और यरदन के बारे में ये मशहूर है
कि यर्दन का मतलब है पहाड़ से बहता हुआ, और जो पहाड़ से बहता होगा उसकी तुगयानी कैसी होगी, वो ऐसी मौजदार तुगयानी थी उसकी, लेकिन वो डरे नहीं, खुदा उस नदी में भी उनके साथ। यशवा को उसने कहा कि अपने लोगों को, अपने लावियों को कहा कि अहद का संदूक अपने कंधे पर उठाएं और उस यर्दन के अंदर पांव रखें। और जैसे ही उन्होंने पांव रखा, वो नदी वहीं पे थम गई, वो वहीं पे थम गई, वो पानी पहाड़ पर रुक गया और वो बाहिफाजत उनमें से निकल गए। क्या खुदा आज तब्दील हो गया है? क्या वो उस नदी में से आपको गुजार नहीं सकता? क्या खुदा बदल गया है? क्या खुदा का कलाम बदल गया है कि वो आपकी मुश्किलात ना उठाए, वो आपकी परेशानियां ना उठाए, वो आपकी बीमारियां ना उठाए, वो आपके दुख ना उठाए, वो आपके कारोबारों को बहाल ना करे? क्या वो खुदा बदल चुका है? अगर खुदा नहीं बदला, खुदा यकसा है, खुदा कामिल है, तो फिर आज आपकी मुसीबतें, आपके दुख, आपकी मुसीबतें अपने यीशु नाम के वसीला से उठा लेगा और आपको बहाल करेगा। और कहता था जब तू आग में पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। ये आग में से भी गुजरे, कौन गुजरे? सदरक मिसक अब्दुल नजू, सदरक मिसक अब्दुल नजू, और उनको उस आग ने जर ना पहुंचाया, उस आग ने उनको दुख और तकलीफ ना पहुंचाया। मेरे अजीजों, अगर वो आग में उतर सकते हैं तो क्या हम भी उस आग में नहीं उतर सकते? क्या हम खुदा का कलाम बयान करता है, दाऊद फरमाता है कि मैंने खुदा से दरख्वास्त की कि मैं तेरे घर में सकूनत करूं। तो क्या जब हम खुदा के घर में सकूनत करते हैं तो क्या ये मुसीबतें, ये दुख, तकलीफें, परेशानियां हमें सताएंगी? और आगे लिखा है क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कदूर, तेरा निजात दिलाने वाला, मेरा और आपका खुदा निजात दिलाने वाला, मेरा और आपका खुदा रिहाई देने वाला है, मेरा और आपका खुदा हमें बरकतें देने वाला है। इसीलिए बयान करता है कि खौफ न कर। 2026 का पैगाम आप सबों के लिए कि खौफ नहीं कर, खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के साथ वफादारी से। और आगे 19वीं आयत में लिखा है देखो मैं एक नया काम करूं, कहता फिर मैं तुम्हारी जिंदगी एक नवा काम कर, नवा काम। वो कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे हालात बदल दूंगा, तुम्हारे हर किस्म की चीजों को बदल के नया कर दूंगा। वो कहता है, लिखा है अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ हो? अब वो ज़हूर में आएगा, हमारे घरानों में, हमारी कलीसिया में वो ज़हूर में आएगा, वो उतरेगा जरूर हमारी कलीसिया में। उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहां पे मौजूद हूं। और कहता है कि जो जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बन जाए, और जो जमीन पर खोलोगे आज हमें जरूरत इस बात की है कि वो ज़हूर में आ चुका है। उसने अपने यीशु नाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दी है। उसने यीशु नाम के वसीला से हमें छुआ है, उसने अपने यीशु नाम के वसीला से हमें बरकत दी है। क्योंकि जमीन और आसमान पर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा, जमीन और आसमान पर कोई ऐसा नाम नहीं, किसी और नाम के वसीला से बदरूही नहीं भागती, किसी और नाम के वसीला से बीमारियां नहीं जाती, किसी और नाम के वसीला से हम निजात नहीं पाते। सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम है, जो नए साल पर उसका नाम रखा गया, उसका खतना हुआ, उसका नाम रखा गया। उसके नाम रखने से, उसके खतना करने से, उसके नाम रखने से तारीख बदल गई, दुनिया ने तारीख बना दी। और तारीख क्या है? आज पहली तारीख। यही तारीख हमारी जिंदगियों की शुरू, पहले एक तो शुरू था, फिर 100 तक का, एक दिन आप जिन्हें 0 लाते जाओ उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि एक में कसरत है, और एक कौन है? मेरा और आपका यीशु। एक को जितना बढ़ाते जाओगे उसके साथ जितने 0 लगाते जाओगे, 1 0 लगाओगे 10, 2 0 लगाओगे 100, 3 0 लगाओगे 1000,
ایک میں کثرت ہے اور وہ کثرت کون سی ہے؟ اس کا نام ہے صرف اور صرف یسوع، جس کے نام میں بڑھوتی ہے، جس کے نام میں نجات ہے، جس کے نام میں کثرت ہے، جس کے نام میں پیار ہے، جس کے نام میں شفقت ہے، جس کے نام میں رہائی ہے۔ آگے لکھا ہے ہاں بیابان میں اور راہ میں کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی صحرا جیسی ہے، تمہاری زندگی خشک ہے، اس میں کوئی بحالی نہیں، اس میں خشک زندگی ہے، اس میں کوئی فائنینشل بحالی نہیں، ہریالی نہیں، خوشحالی نہیں، لیکن اگر یسوع کے نام پر ہم چلنا شروع کر دیں، اگر جس کے نام میں کثرت ہے، جس کے نام میں برکت ہے، جس کے نام میں بڑھوتی ہے، جس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ، جس کا نام سب ناموں سے اتم، تو پھر ہم خدا کے نام میں ہیں۔ آج 2026 کا آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ خوف نہ کرو، کیونکہ اسرائیل کا خدا تجھے بلاتا ہے، تجھے پکارتا ہے۔ اپنی وفاداریاں خدا کے ساتھ رکھ لے، اپنی وفاداریاں خدا کے حضور رکھ لے، اپنی وفاداریاں خدا کے ساتھ باندھ لے، اپنے رشتے خدا کے ساتھ بنا لے۔ دنیاوی رشتے ضرور رشتے ہیں، لیکن مضبوط رشتہ کون سا ہے؟ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے ساتھ اپنا رشتہ خدا سے بنا لے، اپنا رشتہ خدا سے جوڑ لے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو کثرت کی برکت دے، اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔